हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के इस लेक्चर में। ये हमारा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 3 पर हम लोग जो प्रेशर एंड मेजरमेंट में जो होता है, इसको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे। जो बेसिक टर्म्स हैं जो कि अक्सर लड़के छोड़ देते हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि जो मेजरमेंट होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, बहुत सारी डाउट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक चीज़ों को पहले देखेंगे, इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेजरमेंट आखिर करते कैसे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली ज़्यादातर जो बात करेंगे वो करेंगे प्रेशर की। ठीक, जो बेसिकली ज़्यादातर बात करेंगे वो करेंगे प्रेशर की। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्रेशर का क्या होता है। पास्कल्स का सिद्धांत होता है, जो कि प्रेशर यानी दाब के दाब के बारे में एक पास्कल का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब इस पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एक बॉल है। ये चीज़ सभी ने क्लास 7th या 8th में पढ़ी होगी। यहाँ पर कोई बॉल है और बॉल पर हम लोग क्या करें, छेद कर दें समान रूप से, यानी समान एरिया के कुछ छेद कर देते हैं। और एक किसी फिक्स पॉइंट पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो जहाँ पर हम लोगों ने छेद किया है वहाँ से जो निकलेगा, जो फ्लूइड निकलेगा, वो क्या होगा कि वो बराबर फ्लूइड निकलेगा। ठीक है, हमारा बराबर फ्लूइड निकलेगा। ठीक है, यानी हमारा प्रेशर का सिद्धांत क्या कहता है, ये या फिर हम ये कह लें कि हमारा ये पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है। हमारा पास्कल का सिद्धांत कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब वही है कि किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करने पर वो क्या होता है कि सभी डायरेक्शन पर एक समान रूप से लिक्विड को फ्लो कराता है। ठीक है, एक समान रूप से लिक्विड को फ्लो कराता है। ठीक, अब इसका जो प्रेशर हमने तो समझ लिया प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब आगे प्रेशर के कुछ और भी टाइप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि जो प्रेशर होता है उसको जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। ठीक, एक हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नंबर फर्स्ट में आएगा वो आएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सभी ने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या होता है, वातावरण। जो हमारे वातावरण यानी जो हमारे आसपास का जो प्रेशर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी अगर हम अपना घर में रह रहे हैं, हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, अपने किसी कमरे पे रह रहे हैं, तो जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिखना चाहें कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, द प्रेशर ऑफ इन्वायरमेंट। यानी जो हमारे इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब हमारे इन्वायरमेंट को प्रेशर को हम लोग किसी चीज़ से मेजर करेंगे। ठीक है, कोई एक वैल्यू होगी, उसी वैल्यू से मेजर करेंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल के आ जाती हैं। अगर हम इसको हम लोग जर्नली कैसे नोट करते हैं, पी प्रेशर और एटीएम लिख देंगे। इसका मतलब यही है कि बात कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। और पी एटीएम की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 101,325 ऑफ पास्कल। ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है, क्या होता है, पी ए मीन्स होता है पास्कल। ठीक है, अब अगर हम इसी को और वैल्यू को चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 101.325 किलो पास्कल। ठीक है ना, 325 किलो पास्कल। या फिर इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 101.01, ये 1.01,325 बार के। ये जो तीनों वैल्यू आ गई, ये तीनों वैल्यू किसकी हैं, ये जो तीनों वैल्यू निकल के आ गई, ये तीन की तीनों वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जो हमारे इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है उसको हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 101,325 पास्कल या फिर 101.325 किलो पास्कल या फिर 1.01325 बार। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब जब कोई भी चीज़ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब ऊपर हो जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे गेज प्रेशर। उसको हम लोग क्या कहेंगे, गेज प्रेशर। यानी कि कोई भी वैल्यू है, जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है, ठीक है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब मान लीजिए कोई एक रूम है, एक कमरा है, एक बंद कमरा है, उस पर हमने क्या किया कि जो हमारा प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर है। अब हमने उस पर कुछ ऐसा लगा दिया कि वहाँ के प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, वहाँ के प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। तो जब वो इंक्रीज करेगा प्रेशर तो वो हमारा हो जाएगा क्या, गॉज प्रेशर। या फिर हमने कुछ ऐसा लगा दिया कि वहाँ के प्रेशर को कम कर रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक के नीचे ला रहा है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, गॉज प्रेशर। ठीक है, तो गॉज प्रेशर क्या होता है, जिसको हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं, गेज प्रेशर भी कहते हैं, गॉज प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग गेज प्रेशर ही बोलेंगे। तो गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, गेज प्रेशर क्या होता है कि जो चीज़ इन्वायरमेंट से ऊपर हो या फिर इन्वायरमेंट के नीचे हो, या फिर हम लोग कह लें कि जो चीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर कोई भी चीज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू 101.325 ऑफ किलो पास्कल है तो वो हमारी क्या होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इसके ऊपर चली जाएगी या फिर कोई भी चीज़ इसके नीचे मतलब प्रेशर कंटेन कर लेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा गेज प्रेशर, वो हमारा हो जाएगा गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर। और सेम चीज़ ये भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गेज प्रेशर। ठीक है, तो अगर अब हम लोग यहाँ पर गेज प्रेशर को लिखना चाहें तो इसको रफ करके हम लिख रहे हैं, गेज प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, गेज प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक के ऊपर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक के नीचे प्रेशर। द प्रेशर
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एटीएम प्रेशर के पीएटीएम, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर ऊपर है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गॉज प्रेशर कहेंगे, यानी गेज प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हमारा हो गया, तो अब एक लाइन और हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर सिद्ध क्या होता है कि अगर ऊपर गया तो पॉजिटिव होगा, नीचे आया तो निगेटिव होगा। तो हमारा जो गेज प्रेशर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। यानी कि हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब गॉज जो गेज प्रेशर की जो लाइनें होती हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें जो समझने योग्य होती हैं, अब हम लोग वो देखेंगे। देखिए हम लोगों ने अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर लाइन मतलब ड्रॉ करेंगे, हम लोग जानेंगे दो फार्मूले होते हैं इनके, वो फार्मूले इनके देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी एक मान लीजिए कोई लाइन है और ये हमारी कौन सी लाइन है, एटमॉस्फेरिक लाइन है, पीएटीएम, ये एटमॉस्फेरिक लाइन हो गई, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर इसके ऊपर जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये कि अगर हम इसके ऊपर कुछ भी गए या फिर हम लोग इसके नीचे कुछ भी आए, ठीक है, तो हमारी जो कुछ लाइनें होंगी ये एक गेज लाइन होगी, गेज प्रेशर लाइन ये भी होगी एक, ठीक है। और ये भी एक हमारी गेज प्रेशर लाइन होगी, ठीक है। दोनों हमारी गेज प्रेशर लाइन होगी। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात ये होगी कि अगर हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कब जाएंगे, जब हम प्रेशर पर और प्रेशर ऐड करेंगे। जब हम प्रेशर पर और प्रेशर ऐड करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर चले जाएंगे। और जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव गेज प्रेशर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर। ये जो हमारा रीजन होगा, ये जो हमारा एरिया होगा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव गेज प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या है, यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक लाइन को भी मतलब जहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक लाइन है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जीरो गेज प्रेशर। यानी यहाँ पर गेज की कोई वैल्यू नहीं होगी, जो भी वैल्यू होगी हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लोग सकते हैं जीरो गेज प्रेशर, ठीक है। अब जब इसके जब नीचे आएंगे इसका मतलब क्या है, गेज प्रेशर के यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब हम लोग नीचे आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग एटमॉस्फेयर से यानी अगर मतलब कोई रूम है, अब रूम से अगर हमारा प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो इसका मतलब स्वाभाविक मतलब है कि हम रूम से प्रेशर निकाल रहे हैं। अब जब हम रूम से प्रेशर निकाल रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, वैक्यूम। वहाँ पर हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, वैक्यूम। वैक्यूम कैसे क्रिएट होती है, कोई भी एक कमरा है, यहाँ से पूरी प्रेशर बाहर कर दीजिए, इसका जो पूरा दाब है बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निर्वात, वैक्यूम आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर दी है कि यहाँ पर क्या है कि पूरा प्रेशर हम लोग जब निकाल लेंगे बाहर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैक्यूम आने स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव गेज प्रेशर, निगेटिव गेज प्रेशर, निगेटिव गेज प्रेशर आ जाएगा। और जब यहाँ तक आ जाएगा, एक कोई ऐसी लाइन आ जाएगी नीचे वाली लाइन, ठीक है, जहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब और प्रेशर बचा ही नहीं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हमारा एक परफेक्ट वैक्यूम लाइन हो जाएगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, परफेक्ट वैक्यूम लाइन, परफेक्ट वैक्यूम लाइन, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, देखते हैं। इस लाइन से इस लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा हम जो यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रेशर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी किसकी, एब्सोल्यूट प्रेशर की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जब हम लोग प्रेशर की बात कर ही रहे हैं तो प्रेशर पर जो प्रेशर का जो मेजरमेंट करेंगे वहाँ पर कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। नंबर फर्स्ट की जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एफ अपॉन ए, सभी ने पढ़ा होगा, पी बराबर एफ अपॉन ए। लेकिन ये फॉर्मूला हमारा जनरली जब मेजरमेंट करते हैं तो यूज नहीं किया जाता। यूज करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बराबर रो जी इंटू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, डजेंट मैटर, ठीक है। हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करने से मतलब है, ठीक। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पी बराबर रो जी एच, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सारी की सारी चीज़ें बस इसी फॉर्मूले में टिकी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। पी इक्वल टू क्या हमारा प्रेशर है, जिसको, ठीक है ना, पी इक्वल टू क्या हमारा प्रेशर है, रो इक्वल टू क्या हमारा डेंसिटी है, रो इक्वल टू क्या हमारा डेंसिटी है, जिसको हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। जी इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, ठीक है ना, क्या है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है, ठीक, जिसकी वैल्यू जनरली कितनी होती है 9.81, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है एच की वैल्यू, ठीक है। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट,
ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाइट। अब हाइट पॉजिटिव वाला लिया जाएगा कि या निगेटिव लिया जाएगा, ये चीज़ें हमारी देखने योग्य हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइट की, ठीक है। हाइट की बात करेंगे, हाइट के पहले भी हम लोग एक चीज़ कोई फिगर ले लेते हैं, ये फिगर ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें मेजरमेंट करने होते हैं, ऐसे एक कोई ऐसे ही फिगर होते हैं पूरे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये एक हमारी ट्यूब नली है, ये हमारी एक ट्यूब नली है जहाँ पर ये आगे कोई प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारी ट्यूब नली है और यहाँ पर हमें प्रेशर ज्ञात करना होता है, ठीक। तो ट्यूब नली में क्या है, ये कोई पॉइंट होता है बी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब बी पॉइंट पर जब प्रेशर अप्लाई किया गया तो हमें जनरली पूरी ट्यूब नली पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है ना, उस पॉइंट पर वो चीज़ हमें यहाँ पर मेजरमेंट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर जब मेजरमेंट करनी होती है तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है हमारी चेंज। कैसे चेंज होती है, एच की वैल्यू अगर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, एच की वैल्यू चेंज होती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि पी बराबर रो जी एच। अगर यहाँ पर एच माइनस हो जाएगा तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर रो जी इंटू एच। यानी हम लोग जो पी की वैल्यू देखेंगे, वैल्यू तो चेंज होगी एच के रेस्पेक्ट में, लेकिन वैल्यू किस में देखेंगे, पी यानी प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो अगर हमारा प्रेशर कैसे चेंज होता है, अगर हम ऊपर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, अगर वर्टिकली अपवर्ड मोशन यानी अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमारा जो साइन होगा वो निगेटिव होगा, यानी निगेटिव प्रेशर होगा, ठीक। या फिर हम लोग पूरी वैल्यू लिख लें, पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस करो जी एच। यहाँ पर हम अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो पी इक्वल टू लिखेंगे माइनस करो जी इंटू एच। अगर डाउनवर्ड आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, डाउन वर्ड यानी नीचे की ओर आ रहे हैं, जब हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो पी की वैल्यू क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू प्लस का रो जी एच। अगर हम नीचे आएंगे तो हम प्लस का रो जी एच लेंगे, अगर हम ऊपर जाएंगे तो माइनस का रो जी एच लेंगे। अगर हम कैसे सामने जाएंगे, किसे, जैसे ऐसे, जैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएंगे जब, तो हम कैसे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहे हैं, तो हमारी पी की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। यानी अगर हम देखें यहाँ से कि अगर हम कहीं पर ऊपर की ओर जाएंगे तो निगेटिव आएगा, नीचे की ओर आएंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, हॉरिजॉन्टली मोशन करेंगे इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टली मोशन इज इक्वल टू नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन प्रेशर। यानी जब हम हॉरिजॉन्टली मोशन करेंगे, क्षैतिज अवस्था में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो हमारा कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ट्यूब जो हमने ये एग्जांपल में ली है, ये क्यों ली है, क्योंकि हमें कोई भी एक यहाँ पर पॉइंट दे देगा, मान लीजिए एक सेम ऐसे लगा दिया, यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे देगा, तो हमें दोनों के बीच में डिफरेंस ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेशर पर हॉरिजॉन्टली क्या इफेक्ट पड़ता है, वर्टिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। गैस प्रेशर क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।